वेलकम बैक टू सोनल्स यूट्यूब चैनल एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज हम लोग ज़रा काम से जा रहे थे, मैं अपने काम से जा रही थी और मेरे पास एक साथी और था जिसको मुझे घुमाना था। तो लेट्स सी। जा रहे हैं हम जा रहे हैं मथुरा घूमने जा रहे हैं। पहले मथुरा इसका यूनिवर्सिटी का कुछ काम है, पहले हम लोग वहाँ जाएंगे। हाँ। नहीं, पहले मेरा मतलब मुझे दर्शन करने हैं, मंदिर के दर्शन करने हैं मैडम। वो हाँ, वो सेकेंडरी, इसका यूनिवर्सिटी का काम जो दूसरा मेरे लिए वो पहला काम है मेरा। हम लेट बहुत है तो पता नहीं मिल पाएंगे दर्शन की नहीं मिल पाएंगे। ऐसे मिल जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ तक टाइम से। पहुँच जाए तो बढ़िया है। ये खाली ही है, ज्यादा लोग नहीं है। अब बाकी का हम लोग कंटिन्यू वहाँ करेंगे और बीच बीच में आपको दिखाएंगे, है ना? क्या बीच बीच में हम लोग आपको मंदिर की दर्शन दिखाएंगे। गलत बोलती है और कुछ नहीं ना। क्या यूज़ कर रहे हो? क्या है, प्राइवेसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? तो फाइनली हम लोग मथुरा आ गए थे और ये मथुरा का गोवर्धन चौराहा है। यहाँ से मेरी काफ़ी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम पे जाती थी तो हम लोग मोस्टली यहीं से ऑटो लेते थे। और अब फाइनली हम लोग चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन तो नहीं, बट हम लोग सोच रहे थे अगर हम बिहारी जी के मंदिर जा ही रहे हैं तो बीच में जितने भी मंदिर पड़ते हैं उनके हम दर्शन करते हुए चलें। तो पहला मंदिर हम लोगों को ये पड़ा था तो हम लोग इसके दर्शन करने के लिए आ गए थे। जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था, मैंने पहली बार खुद देखा था कि ये मंदिर, क्योंकि हम लोग जब बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे ही जाना एक हमारा वो रहता है कि उधर ही जाके तुरंत दर्शन करने हैं। और इस मंदिर का नाम बिरला मंदिर था। ये मैंने पहली बार ही देखा था, बट ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी शान मंदिर था। टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से हमें थोड़ी जल्दी थी तो हम लोगों को जल्दी जल्दी के चक्कर में ज़्यादा हम लोग इसको घूम नहीं पाए। बस ऐसे ही हम लोगों ने दूर दूर से विज़िट किया और अंदर फ़ोटोज़ लेना मना था, अंदर फ़ोन को ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके रखा था। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी शांत इन्वायरमेंट था यहाँ के मंदिर का। फिर हम लोग निकल दिए थे अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। नेक्स्ट मंदिर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो बिहारी जी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वहाँ पे अगर आपको जाना है तो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक वो बंद हो जाता है इसके द्वार। तो हम लोग 1-2 मंदिर ही घूम पाए थे और फिर ये कांच का मंदिर था। इसमें ये वाला सेटअप था जो कि आपको नॉर्मल हर मंदिर में देखने को मिल जाएगा। और ये था मंदिर के अंदर का व्यू। ये पूरा का पूरा कांच से इन्होंने इनका इसका इंटीरियर डेकोर कर रखा था, विच इज़ वेरी प्रिटी। और पता है यहाँ पे आने के बाद मतलब ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे ज़्यादा रश हो या फिर बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को क्राउडेड हो रहा हो ताकि दर्शन ना हो पाए। बहुत आराम से दर्शन हुए थे और ये कांच का मंदिर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था मुझे। तो पता है ये बहुत बहुत पुराने ज़माने की फील देता है जो मूवीज़ वगैरह में नहीं दिखाते हैं। पुरानी हॉरर पिक्चर्स में जैसे हॉल वगैरह होते हैं, ये वैसी ही वाइब दे रहा था। बट नहीं, ये मंदिर है तो अच्छा था। और ये देखो, ये सामने का अंदर का व्यू था। यहाँ पे पंडित जी अपनी एक किताब पढ़ रहे थे और फिर हम चल दिए थे बिहारी जी के लिए। ये बिहारी जी के रास्ते की गलियाँ बहुत ही ज़्यादा काम फ़ील कराती हैं। तो यहाँ पे मैं और छोटी दीदी दोनों जने व्यू एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे थे। बट मेरा एक सजेशन है कि सैटरडे संडे तो ना ही विज़िट करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मतलब मैं मानती हूँ सैटरडे संडे को ये लोग मोस्ट प्रोबेबली फ्री होते हैं, बट सैटरडे संडे को बहुत बहुत रश होता है जिसके कारण आप लोगों को परेशानी हो सकती है। बट मेरे को तो जाना था, मैं भी सैटरडे को ही फ्री हुई थी तो बस इसीलिए मुझे जाना पड़ा। बाकी हम लोगों ने सक्सेसफुली दर्शन कर लिए थे। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे यूनिवर्सिटी के काम से। आई मीन आप लोगों को शायद नहीं पता होगा बट मैं जीएलए यूनिवर्सिटी से हूँ। तो हम लोगों को वहाँ जाना था, मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह निकालने थे अपने। तो ये यूनिवर्सिटी हाईवे पर ही है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि चलता रहता है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, नए नए ब्लॉक बनते रहते हैं इधर। बट ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को विज़िट करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं, काफ़ी सही है। बट मैं सजेशन नहीं दे रही हूँ किसी को भी कि वो चूज़ करे या देखे। इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है ऑटो से। अगर आप गोवर्धन चौराहे से आते हैं तो बहुत लंबा ट्रैवल लग जाता है। और यहाँ ये एकदम हाईवे पे है और आजू बाजू कुछ है भी नहीं, तो फिर आप कहीं भी रहते हो आपको आने में दिक्कत होती ही होती है। एक तो ये हाईवे पर भी है और दूसरा इसका ये रीज़न है कि आपको कहीं भी आने जाने के लिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो वेल एंड गुड है आपके लिए। ये यहाँ से आपको हाईवे की जो ऊपर ब्रिज लगा रहता है क्रॉस करके आपको फिर जाना पड़ता है दूसरी साइड पर। और ये अंदर का व्यू है।
ये इसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड वगैरह चेक होता है और मतलब जो भी अगर फैमिली वगैरह आता है तो उसका सारा का सारा यहाँ पे पास वगैरह बनता है। और ये हमारा मेन एंट्रेंस है, ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक 2 है। बाय द वे हमें तो AB1 में जाना था तो हम लोग चलते हैं मेरे कॉलेज आके। चलना पड़ा। यही है JLE की खास बात, मुझे तो ये स्टार्टिंग से ही बेकार लगता है। तो फिर क्यों लिया इसमें? किस्मत फूट गई थी। यहाँ मेरे व्यूज़ के बारे में तो पता चल ही गया होगा आपको इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, बट लेट्स कम। यहाँ पे मेरा काम तो हो नहीं पाया था तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया, फूड दीदी यहाँ गिलहरी के साथ इंजॉय कर रही थी। क्या खा रही है? चिप्स। दीदी क्या खा रही है? एक वाला मोमेंट मिस हो गया, हाथ से लेके गई। अरे चिड़िया को दे देता अपन। लो तुम भी खाओ। ये भी ले। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम तो हो नहीं पाया, बट कोई नहीं, हमारे दर्शन तो बहुत सक्सेसफुली हो ही गए थे, तो बाद में जाके कभी और देखेंगे। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।